अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और ये मेरे एक पेशेंट हैं जो कि कतर में मुकीम हैं लेकिन आजकल कराची आए हुए हैं और ये पूछना चाह रहे हैं कि कराची के अंदर जो कोहलू से निकला हुआ कोकोनट ऑयल होता है क्या वो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है, क्या उसको कीटोजेनिक डाइट के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साहिबा क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सर मुझे मालूम ही करना था, ये जो कोकोनट ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं क्या ये वही ऑयल है जो डायरेक्ट कोकोनट से हम अगर मैं निकलवाऊँ यहाँ पर मतलब कोल्हू पे जाके जो है वो उनसे खाऊँ और वो जो है मुझे थोड़ा सा मतलब इसका जो है वो कोकोनट ऑयल निकाल के मुझे दे फ्रेश, तो वही ऑयल है ये जो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि ये खासा एक्सपेंसिव भी है, तो अगर मैं यहाँ से पाकिस्तान में चूँकि मैं हूँ, मैं यहाँ से निकलवा के ले जाऊँ अपने लिए वहाँ पर, तो ये सेम ही चीज़ है या नहीं? हाँ जी, इसके अंदर बेसिकली सवाल का जवाब ये है कि आप बिल्कुल कोल्हू से निकलवा सकते हैं और ये है कि ख़ास आप कीटोजेनिक डाइट के लिए यूज़ कर रहे हो कि कोकोनट ऑयल, या आप ये है कि अल्जाइमर्स के लिए, एपिलेप्सी के लिए, डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर रहे हो खाने के लिए या पकाने के लिए, तो उसके अंदर आपने 2-3 एहतियातें कर लेनी हैं जब भी आप कोहलू से निकलवाएं। एक तो ये है कि जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है या एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है जो कि कीटोजेनिक डाइट के ऊपर रिकमेंड किया जाता है और लिया जाता है, क्योंकि कोकोनट ऑयल के अंदर चंद एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि वेट लॉस में हेल्प आउट करती हैं। तो ये है कि हम चाहते हैं कि जो कोकोनट ऑयल के तिब्बी फ़वाइद हैं वो कायम रहें और वो ज़ाया ना हों। तो इसके अंदर ये है कि जो नॉर्मली आपको बाज़ार के अंदर जो है ना मुख्तलिफ नामों से मिलते हैं, रिफाइंड कोकोनट ऑयल भी मिलता है आपको, प्योर कोकोनट ऑयल, नेचुरल कोकोनट ऑयल भी मिलता है, एक आपको ग्रीन कलर के डिब्बे में भी मिलता है। ये जो सारे प्योर है, रिफाइंड है या नेचुरल या ऑर्गेनिक है, ये सुनने में अच्छे लगते हैं लेकिन ये नाम जो हैं ये आपके वो उस ऑयल के नहीं है जो कि आप खा सकें। ये आप सर के ऊपर लगाने के लिए या मालिश के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खाने के लिए जो थेराप्यूटिक ग्रेड है वो बेसिकली एक्स्ट्रा वर्जिन या वर्जिन कोकोनट ऑयल जो है वो होता है। तो वर्जिन कोकोनट ऑयल जो है बेसिकली उसकी डेफिनेशन ये है कि वो बग़ैर किसी हीट के यानी बग़ैर हरारत के और बग़ैर केमिकल्स के एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और जो है उसकी निशानी ये होती है कि उसका टेम्परेचर जो है थ्रू आउट 27 डिग्री सेल्सियस जो है वो रखा जाता है। तो अगर तो आप कोहलू से निकलवा रहे हैं तो आपने ये देखना है कि एक तो सबसे पहले जो है वो कोकोनट इस्तेमाल किया जाए, ठीक है ना। कोकोनट ये इस तरह का पूरा फल होता है, इस तरह के पीसेस वो कर लेते हैं, लेकिन ये कि उसका खोपरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग होते हैं वो खोपरे में से ऑयल निकालते हैं, वो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लेना कि ये आपका खोपरा नहीं होना चाहिए। कोकोनट के पीसेस जो होते हैं वो छोटे पीस करके वो मशीन में डलें। दूसरा ये है कि जब आप कोकोनट ऑयल जो है वो निकलवा रहे हो तो उसके अंदर जो है कोई भी आपकी हरारत जो है वो यानी कि गर्म ना किया जाए, ठीक है। एक दफ़ा तेल निकाल के अक्सर लोग ये करते हैं कि उस गूदे को दोबारा गर्म करते हैं या उसमें कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं ताकि उस गूदे में से और जो ऑयल है वो निकल आए। तो ये है कि ये आपने देख लेना है कि उसको दोबारा रीहीट ना किया जा रहा हो, इवन किसी भी स्टेज के अंदर हीट ना किया जा रहा हो। यहाँ तक कि जब आपके पास तेल निकले तो वो थोड़ा सा गर्म तो होता है, लेकिन वो जो टेम्परेचर है बेसिकली वर्जिन कोकोनट ऑयल का टेम्परेचर आपने मेंटेन रखना है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी कि आप जब उसको हाथ लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा वो गर्म तो महसूस होगा, लेकिन वो इतना गर्म नहीं होगा कि वो आपको जो है वो आप हाथ ना लगा सकें। तो यह है कि आपके बॉडी टेम्परेचर के तकरीबन नियर अबाउट होगा। एक तो ये चीज़ आपने देख लेनी है। दूसरा ये है कि जो सबसे फर्स्ट कोल्ड प्रेस, जो सबसे पहला तेल निकलता है वो बेसिकली सबसे अच्छा होता है। अक्सर कोल्हू वाले ये करते हैं कि जो गूदा निकलता है उसको दोबारा जो है वो मशीन के अंदर डालते हैं और दोबारा से वो निकाल लेते हैं, ठीक है। मशीनें मुख्तलिफ़ किस्म की हैं। जो असली एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है वो तो कोहलू से निकलता था, और कोहलू ऐसा ही होता था कि वो पत्थर की 2 सिलें होती थी और बैल जो था वो इर्द गिर्द उसके घूमता था और उससे आपका तेल निकलता था। लेकिन यह है कि अब लोगों ने इसी तरह के कोहलुओं के ऊपर जो है वो मोटर लगा ली है, यानी कि और इसको कोहलू या मीरा चिक्कू के नाम से मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। लेकिन यह कि अगर आप किसी मशीन से भी निकलवा रहे हैं तो ये 2-3 एहतियात आपने देख लेनी है कि आप अपने सामने निकलवाएं और खोपरे से ना हो, कोकोनट ऑयल से हो, कोई केमिकल ना यूज़ हो और कोई हीट ना यूज़ हो रही हो, गर्म ना किया हो उसको, ठीक है। तो ये आपका एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल होगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना 2-3 वेरिएशंस है। जो आपको बाज़ार से मिलता है महंगे वाला, ठीक है ना, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल जो बिल्कुल वाइट पानी की तरह का होता है और वो बिल्कुल सफ़ेद होता है, उसके अंदर ये किया जाता है कि ये जो कोकोनट है ना इसके अंदर 2 खौल होते हैं। एक तो सबसे पहले बालों वाला खौल होता है वो तो निकाल देते हैं, ठीक है। अब अगर आप अपने कोल्हू से निकलवाएंगे तो वो ये
अक्सर करते हैं कि ये वाला जो आपका छिलका है ना, इसको नहीं उतारते, इसके साथ ही इसको मशीन के अंदर डाल के तो इसका तेल निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इसका नतीजा ये होता है कि आपका ऑयल जो है ना थोड़ा सा आप समझ लें पीलाहट की तरफ माइल होता है, उसके नीचे जो है कुछ इस तरह का इसका जो छिलके का बुरादा होता है वो भी बैठा होता है, यानी वो क्लियर नहीं होता। ठीक है, जो बाजार से आप लेते हैं ना वो बेसिकली ये छिलका जो है ना इसको छील देते हैं, और जो छील देते हैं जो इसके अंदर का फिर ये बिल्कुल वाइट वाला पार्ट है उसमें से तेल निकालते हैं, और वो इसलिए उनका बिल्कुल जो होता है साफ शफाफ ऑयल होता है। तो जो बात है ना वो ये है कि ये वाला जो है ना छिलका ब्राउन, इसके अंदर अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी है। ठीक है ना, तो ये है कि अगर आपने न्यूट्रिशनली देखना है ना तो बहुत अच्छी बात है कि आप जैसे अपने कोल्हू से निकलवाते हैं इस छिलके के साथ आप निकलवाएं, खा आप मीरा चिक्को से निकलवा रहे हैं, कोल्हू से निकलवा रहे हैं, या किसी मशीन वाले जो उससे निकलवा रहे हैं जिसके अंदर केमिकल्स नहीं यूज़ हुए, हीट नहीं यूज़ हुई, एक्स्ट्रा वर्जिन है, फर्स्ट कोल्ड प्रेस है, पहला तेल लेना है आपने, उसको अगर छिलके के साथ निकलवाएंगे आपके तेल का कलर थोड़ा सा गदला होगा लेकिन वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसके अंदर ये सारी न्यूट्रिशन जो है ना इस छिलके की ये मौजूद है। तो ये है कि, और ये कोल्हू आपको अगर पाकिस्तान में ना तो बहुत आराम से मिल जाएंगे, अगर आप कराची में हैं तो सदर वगैरह में मिल जाएंगे, और अगर आप लाहौर में हैं तो पापड़ मंडी पुराना लाहौर है, वहाँ पे बहुत सारे कोल्हू हैं, उधर ही कोल्हू होता है। और साथ ही जो है वो उन्होंने ये कोकोनट या तो कलवंजी या जिन दानों के आपने तेल निकलवाने हैं वो दाने भी रखे हुए होते हैं। तो बस आपने ये एहतियात करते, जो आपका एक्सपेलर प्रेस्ड होता है जो ऑयल होता है उसका बेसिकली टेम्परेचर 210 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, उसके ऊपर जो कोकोनट ऑयल के तिब्बी फ़वाइद हैं वो सारे ज़ाया हो जाते हैं, इसलिए वो आपके किसी काम का नहीं, उसको आपने कीटो डाइट के ऊपर या किसी भी तरीके से खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। तो यह है कि इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो वो आप हमसे कर सकते हैं, और यह है कि यह बहुत सस्ता और आसान तरीका है कोकोनट ऑयल हासिल करने का। अगर आप ये बाहर के ब्रांड्स जो हैं जो महंगे ब्रांड्स होते हैं ये नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो एक दिन निकालें, एक दिन कोल्हू के ऊपर जाएं, आपको कोकोनट्स भी वहाँ से मिल जाएंगे, तकरीबन 500 रुपये के किलो आपको कोकोनट्स मिल जाए। ये डिपेंड करता है कि किस सीज़न के अंदर है, सीज़न के ऊपर इसकी फल की कीमत डिपेंड करती है। तो ये कि अपने आप कोकोनट लें, और आपने अगर 10 किलो तेल भी निकलवा लिया तो तेल ख़राब नहीं होता, वो ये कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइंदा इसी तरह किसी मालूमाती वीडियो के साथ जो है वो मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।